बहुत समय पहले की बात है। एक घना और भयानक जंगल था, कालवन। दिन के उजाले में भी यह जंगल काला और डरावना दिखता था। पेड़ों की शाखाएं हाथों की तरह मुड़ी हुई थीं और पत्तों के बीच से कोई झांक रहा हो ऐसा लगता था। इस जंगल में एक राक्षस रहता था। लोग उसे भयानक कहते थे। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। वो बहुत ही विशाल शरीर वाला, लाल आंखों वाला और गरजती आवाज वाला था। कहा जाता था कि उसकी एक ही दहाड़ सुनकर पेड़ गिर जाते थे और लोग बेहोश हो जाते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह राक्षस असल में कोई जन्मजात राक्षस नहीं था। वह भी कभी एक इंसान था, एक लड़का जिसका नाम था आरव। भाग एक मासूम लड़का आरव एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। वह होशियार, दयालु और स्वभाव से बहुत सीधा था। लेकिन गांव के लोगों को उसके हाव भाव अजीब लगते थे। उसकी आंखें कभी कभी चमकने लगती थीं, और जब वह गुस्सा होता तो आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगती थीं। लोग उसे अशुभ मानने लगे। एक दिन किसी बच्चे के बीमार पड़ जाने पर गांव वालों ने आरव को इसका दोषी ठहराया और उसे जंगल में छोड़ दिया। भाग 2 जंगल और श्राप। जंगल में अकेला और भूखा आरव बहुत रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी एक रात उसने एक पुराना खंडहर देखा। वहां एक पत्थर पर कुछ अजीब लकीरें खुदी हुई थीं। बिना कुछ सोचे उसने उन लकीरों को छू लिया। वो असल में एक श्रापित मंत्र था जो किसी भी इंसान को राक्षस बना देता था। आरव धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी त्वचा मोटी और सख्त हो गई, नाखून नुकीले, शरीर विशाल और आवाज गूंजदार हो गई। उसका दिल तो इंसान का था, लेकिन शरीर अब राक्षस का। भाग 3 गांव की तबाही। कई साल बीत गए। गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। तभी गांव के पास के जंगल से एक राक्षस निकलने लगा। वो कभी खेत उजाड़ देता, कभी पशुओं को खा जाता। लोग डर से कांपने लगे। उन्होंने एक बहादुर लड़की सिया को चुना, जो सबसे होशियार थी। उसका काम था राक्षस को ढूंढना और उससे लड़ना। भाग 4 सिया और राक्षस की मुलाकात। सिया जंगल में गई। उसने राक्षस का सामना किया, लेकिन जैसे ही राक्षस ने उसे देखा, वो हमला नहीं कर पाया। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे कि वो पहचान रहा हो। सिया ने डरे बिना कहा, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो करो, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारी आंखों में ये दर्द क्यों है? राक्षस चौंका। किसी ने उससे कभी सवाल नहीं पूछा था, सब तो बस डरते थे। उसने पहली बार इंसानी भाषा में कहा, मैं आरव हूं, वो लड़का जिसे तुम लोगों ने जंगल में मरने को छोड़ दिया था। भाग 5 श्राप से मुक्ति। सिया चुप रही। फिर उसने वो पुराना खंडहर ढूंढ निकाला। वहां उसे वही लकीरें मिली और एक दूसरी लाइन भी, जिसे प्रेम से छुआ जाए वो फिर इंसान बन सकता है। सिया ने राक्षस को गले लगा लिया। अजीब सी रोशनी फैली और कुछ ही पलों में वह राक्षस फिर से आरव बन गया, कमजोर लेकिन इंसान। भाग 6 गांव की सच्चाई और नया आरंभ। सिया आरव को वापस गांव ले गई। लोगों को पहले तो डर लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वही आरव अब गांव के लिए काम कर रहा है, खेतों में पानी लाने में, बच्चों को पढ़ाने में, तो उन्हें समझ आया कि राक्षस वो नहीं था, राक्षसी तो उनका डर था। शिक्षा। ग्रेटर देन। हर राक्षस बुरा नहीं होता। कभी कभी हालात उसे बना देते हैं, और कभी कभी एक इंसान का प्रेम सबसे बड़े श्राप को भी मिटा सकता है।